व्हाट्सअप गाइस, मस्त मजेदार मीम्स देखेंगे हम सीएसके वर्सेस केकेआर मैच के। धोनी फिनिशेस इन स्टाइल। रोहित का रिटायरमेंट आ गया, ऑब्वियसली आपको पता होगा, तो टेस्ट से अच्छा नहीं लगा वो चीज। तो देखते हैं पूरी वीडियो 1 2 3 गो। मैं सोचता था कि अगर सारी टीमें सीएसके से जीतती रहेंगी तो उनसे हारेगा कौन। अब पता चला कॉर्बो लॉर्बो कौन हारपुर है। टूट गए भाई, 180 का घमंड टूट गया है, क्योंकि सीएसके ने 180 का स्कोर 7 साल बाद चेज कर दिया एक मैच में। ये अलग बात है कि चेज करते करते उनकी खुद की लंका लग गई थी, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि माही भाई ने लास्ट ओवर में 6 मार के मैच फिनिश किया है। बेस्ट चीज एवर। तो कोई दिक्कत नहीं सीएसके फैंस, क्योंकि माही मार रहा है, आज भी मार रहा है। बस डिफरेंस ये है कि पहले सीएसके टॉप ऑफ द टेबल होती थी, अब बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई है। हम तो डूबेंगे, सुना तुम्हें भी लेके डूबेंगे। केकेआर को भी लगा दी, केकेआर की क्वालिफिकेशन तो खत्म। वैसे मारने से याद आया, पिटाई किसी और की भी हुई है कल। जीटी वर्सेस एमआई का बैंगर लास्ट बॉल थ्रिलर मैच, और कल वाला भी मैच एकदम लास्ट बॉल थ्रिलर। अब जब बेटे ने इतने बैंगर डाले थे तो बीच में पापा भी आ गए एक बैंगर डालने। गलत वाले शाह ने अपनी स्क्रिप्ट चला दी भाई। बट सीरियसली ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेस रहा है, एंड कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन आर्मी फॉर इट। अब जस्ट लेट्स होप कि कुछ एस्केलेट ना हो, क्योंकि फिर पता है कि भाई जवाब इधर से आ सकता है। प्रॉब्लम तो ये है भाई कि इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बीच में रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेना कहां से याद आ गया। एकदम शॉकर ऑफ अ डिसीजन। आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में वीडियो में, लेकिन यू हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि सीएसके की जो विक्ट्री आई है, दिस हैज टू बी बिकॉज जो उन्होंने नई साइनिंग्स करी है रिसेंट टाइम्स में। मिड सीजन इन लोगों ने 3 साइनिंग्स करी है, और तीनों साइनिंग्स के बेसिस पे आज ये 3 मैचेस जीत पा रहे हैं। सीएसके वन मैच इन मार्च, 1 मैच इन अप्रैल एंड 1 मैच इन मई। यार हिसाब पूरा है, लेकिन थोड़ा सा लेट कंसिस्टेंट है जाता तो भाई चौथा मैच 10 पोजीशन पे भी भले ही माही भाई ने कंसिस्टेंट मैच फिनिश करके केकेआर के क्वालिफिकेशन के चांसेस को फिनिश करने की कोशिश करी, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो सीएसके की मिड साइनिंग ब्रेवेस था, जिसने ये मैच सीएसके के लिए आसान बना दिया। सीएसके विजनरी टीम है भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। एक सीजन सिर्फ लास्ट फिनिश कर रहे हैं, 2026 की टीम ऑलरेडी सेट हो चुकी है उनकी, और 2027-28 तक चलेगी, क्योंकि सारे यंगस्टर्स साइन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इन सारे यंगस्टर्स को लीड करने के लिए हमें एक ओल्ड एक्सपीरियंस्ड लीडर नहीं चाहिए टीम में? तो ऋतुराज भाई कर पाए, मतलब थाला नेक्स्ट ईयर भी डन है, मतलब मान के चल लेते हैं। आयुष मात्रे, नूर अहमद, शेख रशीद, ब्रेविस, अंशुल कंबोज एंड इवन मथीजा पतिराने, वो वाइड ना डाल रहा हो। काफी यंग और स्किलफुल प्लेयर्स हैं जो आगे के सीजन में शाइन ही करने वाले हैं। 6'4'4", 6'6'4", द आर्टिस्ट डेविड भाई। ये बंदा एक तो आके जो बैठता है ना बैट लगा के, उसके बाद हमेशा भाई साउंड मीटर दिखाते हैं। ये इतनी साउंड कैसे क्रिएट कर रहे हैं? सीजन पहला खेल रहा है सीएसके के लिए, क्राउड क्रेजी है इस समय भाई सीएसके का ब्रेविस के लिए, और मतलब एज इफ की भाई हाई बन के प्लेयर खेल रहा है। देखो डेविड ब्रेविस तो भाई हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स। बेबी एबी के नाम से आया था, वही काम कर रहा है। फील्डिंग भी एकदम ऐसी करता है, एक तो इसके पास सारी कैचेस ऐसे कैसे आती है जो सबसे दुनिया की सबसे डिफिकल्ट कैचेस पे आ रही हो, और वो सारी पकड़ लेता है। ऊपर से इस मैच में 21 बॉल 50, वो छोड़ो, वैभव अरोड़ा को 6 बॉल में 6 बाउंड्री, 30 रन पेल दिए। उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, इंपैक्ट प्लेयर पोजीशन में था और रिप्लेसमेंट गुड कंट्रीब्यूशन बाय वैभव अरोड़ा टुडे फॉर सीएसके। तुम बहुत मस्त काम करते हो। जैसे वहां एबी डिविलियर्स को आरसीबी की बैटिंग अकेले संभालनी पड़ती थी, अब बेबी एबी सीएसके की संभाल रहा है। आज दोनों ओपनर सीएसके की 0 पे आउट हो गए थे। लास्ट ऐसा 2008 में हुआ था। उसके बाद सोचो भाई थाला क्या फूक रहे हैं कि अश्विन को भेज रहे नंबर 4 पे, और जड्डू तो आ ही रहा है। लिटरली सीएसके 5 विकेट डाउन थी, जस्ट 1 विकेट डाउन फ्रॉम बॉटलिंग द चेज, और वहां पे ब्रेविस आके ऐसी इनिंग्स खेल जाता है भाई जहां से पूरा मैच आसान हो गया। जो टीम बेचारी पावर प्ले में 30 रन नहीं बना पा रही थी, उनको 1 ओवर में 30 रन बनाने वाला प्लेयर मिल गया है यहाँ पे। तभी तो दुबे और थाला आराम से एकदम 100 के स्ट्राइक रेट से मैच फिनिश कर रहे थे लास्ट में। उर्विल पटेल इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसके स्टैट्स है 6 मैचेस 6 इनिंग्स 315 रन 78 के एवरेज, 229 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरीज है भाई, और 28 और 36 बॉल में सेंचुरीज है। ये क्या कुक करके ले आए भाई? किसको ले आए अपने मिडिल ऑर्डर में? उर्विल पटेल भाई, व्हाट अ ड्रीम डेब्यू फॉर हिम भाई। 31 रन 11 बॉलों में। सोचो बंदे ने आते ही सिर्फ 11 बॉलों में 30 रन जड़ दिए। इतने में तो वो वाइब्रेटिंग त्रिपाठी आके 3 ठुमके और 1 रन बनाता था। अरे भाई ऑलरेडी उर्विल पटेल ने आते रिकॉर्ड तोड़ दिया। पावर प्ले में सीएसके के लिए मैक्सिमम 6 से 4 लगा दिए। 11 बॉलों में बंदे ने आके इतने छक्के मार दिए जितने बाकी 11 प्लेयर 11 मैच में नहीं लगा पाए। सोचो इस सीजन सीएसके ने पहली बार आईपीएल में फर्स्ट ओवर में 6 लगाया है, पहली बार। उर्विल पटेल इन 6 बॉल हैज हिट 30% ऑफ सीएसके सिक्सेस इन पावर प्ले दिस ईयर। ही मेड हिज डेब्यू इन द 12th गेम ऑफ द सीजन। दैट हैज बीन सीएसके फॉर यू दिस सीजन। अब डॉट बॉल हुड्डा वाइब्रेटिंग त्रिपाठी कितना ही कर लेंगे तुम्हारे लिए यार। अब सीएसके मैनेजमेंट को भी समझ में आ गया भाई कि ये दादाजियों
पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको यंगस्टर्स को लेना पड़ेगा भाई, इन्वेस्ट करेंगे उसमें तभी वो आगे रिजल्ट्स देंगे। ये जो 2.0 वाली स्कीम चलाई थी ना कि भाई रहाणे का 2.0 निकालेंगे, दीपक हुडा का 2.0 सब बंद भाई। अब तुम एबी डिविलियर्स का 2.0 निकालो, मलिंगा का 2.0 निकालो। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतने अच्छे प्लेयर जब खरीद सकते थे तो 10 करोड़ का अश्विन क्यों खरीदा तुमने? इतने में तो यंगस्टर्स की पूरी 11 की 11 टीम हो जाती। नूर अहमद को देखो तुम भाई, उसने इस मैच में भी 4 विकेट्स लिए, बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी इस सीजन। 12 मैच में 20 विकेट्स ले चुका है, जबकि टीम लास्ट पे बैठी हुई है पॉइंट्स टेबल में। इसका मतलब यही हुआ ना कि बाकी टीम से कोई विकेट ही नहीं ले रहा है भाई, ये अकेला लिए जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के मैच में रसल की विकेट थी, बिकॉज वो धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है एंड आज इसने उसको भी निपटा दिया और स्कोर जो था वो 200 से नीचे रह गया। वैसे आज का मैच थाला फैंस के लिए भी परफेक्ट था, बिकॉज सीएसके तो चलो जीत ही गई, थाला ने 6 भी लगा दिया, फिनिश नहीं कर पाए। अंशुल कंबोज के कमेंट सेक्शन में गालियां मत देने चले जाना थाला फैंस। लेकिन मेरे हिसाब से भाई कीपिंग भी अच्छी थी, एक कैच भी पकड़ी, स्टंपिंग कर दी और थाला ने हिस्ट्री भी क्रिएट कर ली इस मैच में, 100 नॉट आउट्स कंप्लीट कर लिए। तो मतलब गुड डे फॉर थाला फैंस। दिस इज एमएस धोनी एट हिज लोएस्ट। थाला इजंट जस्ट फॉलोड, he is worshipped. Imagine भाई तुम्हारी टीम तो बाहर हो चुकी है कब की, हर मैच हार रही है, लेकिन कुछ भी बोल लो, लेकिन जो रहे हैं येलो से एंड पीपल आर वाचिंग हिम, एक्सपेक्टिंग हिम टू फिनिश मैचेस, हिट दोस सिक्सेस, क्रेजी फैन। उतने में भी खुश हैं, धोनी आके बस 2 छक्के। देखो वैसे तो ब्रेविस ने अपना काम कर दिया था, 54 रन चाहिए थे 57 बॉल्स में, लेकिन वहां से भी सिचुएशन ऐसी बना दी कि भाई सेकंड लास्ट बॉल पे आके मैच फिनिश किया गया। बट आई थिंक दुबे का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा था, उसने आज थोड़ी स्मार्ट इनिंग्स खेली, एग्जैक्टली लाइक जैसे शुभमन गिल ने जीटी वर्सेस एमआई में खेली थी। बट केकेआर अगेन बॉटल्ड एन इंपॉर्टेंट मैच भाई, ये जीतना बहुत जरूरी था अगर क्वालिफाई करने के करीब भी आना है। सुनील नारायण की थोड़ी सी किस्मत खराब थी, लेकिन भाई मतलब एक टीम में कितने एंकर हो सकते हैं, या तो तुम रहाणे को एंकर खेलने दो या तुम अंकुरिश रघुवंशी को एंकर खेलने दो, लेकिन यहाँ तो अब मनीष पांडे भी आ गए हैं। क्योंकि देखो मैं पहले सोचता था कि ये लोग वेंकटेश अय्यर को क्यों खिलाए जा रहे हैं जब उनके पास मनीष पांडे जैसा एक्सपीरियंस बैट्समैन है। अब समझ में आया भाई क्यों खिला रहे थे। कम से कम वेंकटेश अय्यर यार खराब खेल के जल्दी आउट तो हो जाता था, मनीष पांडे तो टिका रहता है भाई, आराम से ले जाता रहता है। फर्स्ट इनिंग्स में भी ऐसे खेल रहा है भाई जैसे सेकंड इनिंग्स में भाई 120 चेस करने हो। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस करी नहीं कि यहाँ पे आ गया बंदा टेस्ट ऑडिशन देने। बट वही चीज है, ऑनेस्टली केकेआर फैन से थोड़ा गाली खा सकता हूँ इस चीज के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है केकेआर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रही है भाई। मतलब अगर तुम टॉप 4 टीमें उठा के देखोगे इस समय, आरसीबी, जीटी, एमआई, पंजाब, ये सारी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड यू नो कि भाई अगर इनको कुछ भी टोटल दे दोगे तो हो सकता है चांस हो जीतने का। केकेआर के साथ स्टिल अनप्रेडिक्टेबल है। सेम विद आई थिंक एलएसजी हो चुका है कि अभी तुम्हें नहीं पता कि अभी ये लोग मैच जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। दैट्स व्हाई मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो मुझे नहीं लगता केकेआर यहाँ से क्वालिफाई कर पाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। एंड इवन दो अजिंक्य रहाणे ने बैटिंग में कंसिस्टेंसी दिखाई है इस सीजन, बंदा बहुत ही बढ़िया रहा है, थ्रू आउट रन्स बनाता रहा है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा खेल जाएगा, बट कर दिया बंदे ने। स्टील ऑफ अ बाय 1.5 करोड़ में, लेकिन ट्रुथ इज कि भाई कैप्टेंसी इनकंसिस्टेंट रही है। दैट इज व्हाई टीम अभी दिक्कत में। टॉकिंग अबाउट रोहित भाई की रिटायरमेंट, तो यस द न्यूज इज फाइनल गाइस, द इंटेंट मैन ऑफ टीम इंडिया विल नॉट बी शोइंग एनी मोर इंटेंट इन टेस्ट मैचेस। अरे अभी तो हम रोहित भाई के फॉर्म में आने की खुशी मना रहे थे और अब देखो भाई बंदे ने रिटायरमेंट ले ली है। रोहित भाई देखो ये गलत है, आप फिर बादाम लेना भूल गए, आप फिर भूल रहे हो। अभी आपने बीजीटी के टाइम पे बोला था कि ये लोग कुछ भी लिखते रहते हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और अगली सीरीज से पहले आप निकल लिए। बट जोक्स असाइड, कांग्रेचुलेशंस टू रोहित भाई ऑन हिज टेस्ट रिटायरमेंट। मतलब बंदे ने इतनी सटल अनाउंसमेंट करी है टेस्ट रिटायरमेंट की, एक नॉर्मल सी स्टोरी डाल दी अपनी कैप के साथ, जैसा लग नहीं रहा कि कैमरा को साफ किया ढंग से, और ऐसे छोटा सा ऐसे कोई भी फॉन्ट दिख गया उसमें कुछ भी टाइप कर दिया। नहीं मतलब थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड पे बंदा व्हाइट टेक्स्ट से लिखता है ना कि यार, तो द एल्गोरिथम मिस्टेकनली अनाउंस रिटायरमेंट। MS Dhoni final home test match at Wankhede, final test match at Melbourne. रोहित शर्मा final home test match at Wankhede, final test match at Melbourne। भाई कुछ तो ये अलग ही इनका कनेक्शन है भाई। मतलब 729 की रिटायरमेंट भी सेम और फाइनल टेस्ट मैच भी सेम। क्या बात है। हाँ देखो आई नो अब रिसेंट टाइम्स में थोड़ा फॉर्म में डिप आया था रोहित भाई की बैटिंग में, लेकिन भाई बंदा बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन था मतलब पिछले कुछ सालों से टेस्ट में। 66 इनिंग्स, 900s, 850s, 2697 रन्स, 42 की एवरेज। रोहित शर्मा एज अ टेस्ट ओपनर भाई वन ऑफ द बेस्ट। वो जो फ्यूरी स्टार्ट्स, वो जो इंटेंटफुल नॉक्स निकलते थे, वो और कोई निकाल ही नहीं सकता रोहित शर्मा से बेटर। तो मिस तो करेंगे रोहित भाई को वाइट्स में। और सबसे बड़ी बात भाई, अब गार्डन में घूमने वाली लाइंस कौन देगा यार हमें, कौन किसके लिए स्टंप माइक सुनेंगे, कौन जायसवाल को डांटेगा अभी रोहित भाई। देखो ऑब्वियसली रोहित भाई का डिसीजन आउट ऑफ द ब्लू है, लेकिन अगर तुम क्रोनोलॉजी से जाओगे तो ऐसे थोड़ा फिशी सा भी है कुछ हद तक। इट मेक सेंस ऑल्सो क्योंकि आईपीएल के खत्म होने के बाद हमारी इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है और उसमें एक नई WTC साइकिल स्टार्ट हो रही है, जहां पे
में हमें ऑब्वियसली एक नया कैप्टन चाहिए होगा जो एंड तक नया लीड करेगा उस कप्तान, BCCI कप्तान साइकिल साहब के। नहीं न्यूज चाहिए ये आ रही थी सिलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा को टेस्ट कैप्टनसी से हटा ही दिया जाए, तो आई थिंक इसीलिए इतनी जल्दी में डिसीजन लिया होगा और सिलेक्टर्स ने इन्फॉर्म कर दिया होगा, हो सकता है रोहित भाई को कि वो कुछ नई विजन देख रहे हैं। दैट्स व्हाई रोहित भाई हैड टू अनाउंस ठीक है भाई, ले। बट तुम्हें चाहिए ना, लो। दैट मींस कि T20s गए, टेस्ट गए, रोहित भाई इज स्टिल फोकसिंग ऑन द ODIs। वो एक World विजन Cup। अभी भी है कि 2023 का जो अनफिनिश्ड काम रह गया था वो पूरा 27 करना है। में। 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेल रहा है मतलब, एंड आई थिंक रोहित भाई के लिए सही भी है। अब इतना धूप में खड़े रहने की आदत भी नहीं है, हाँ, जब से 5-5 इम्पैक्ट दिन। रूल आया तब से बंदा वैसे ही चिल कर रहा होता है एक इनिंग में। तो भाई ठीक है, टेस्ट वेस्ट और T20s में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ODI साल में 3-4 ही होते हैं, खेला, घर गए, चिल करा, मस्ती। बट द क्वेश्चन नाउ इज, नया टेस्ट कैप्टन कौन हो सकता है हमारी टीम इंडिया का? मेरे हिसाब से वी हैव 3 गुड ऑप्शंस। ऑफ कोर्स बुमराह सबसे पहले आ रहा है मेरे लिए, देन ऑफ कोर्स शुभमन गिल भी आ सकता है, एंड KL राहुल कुड बी अ गुड ऑप्शन, बट KL राहुल की अभी पोजीशन ही नहीं पता। शुभमन लग रहा है कैप्टन मुझे। बनेगा तो खुद की शुभमन को पोजीशन ही डिसाइड कर बनाएंगे। सकते हैं। भाई मैं अब ओपनिंग ही कर रहा हूं, अब तुम कुछ नहीं कर शुभमन को सकते। बनाएंगे। लेकिन व्हाट इफ, जस्ट व्हाट इफ वन लास्ट टाइम के लिए विराट कोहली को वापस ले आए, भाई मजा ही आ जाएगी। मैं तो बता रहा हूँ भाई, तुम लोग मुझे बताओ कौन तुम्हारे हिसाब से नेक्स्ट कैप्टन जैसा है नाम वैसे। तो मेरे मन में एक और भी आया था जो टेस्ट के लिए तो भाई हमारा बेस्ट प्लेयर है, पंत। मानना पड़ेगा। पंत। भले ही यहाँ पे भाई 27 पंत, करोड़ डुबा रहा हूँ, पंत, लेकिन हाँ। ऋषभ पंत इज अ गुड ऑप्शन, बट अगेन मुझे वो अभी फील नहीं आ रही है और अभी आई डोंट थिंक पंत का बनता है। खैर आज होने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली दिल्ली का कैपिटल्स का मैच। मैच। हाँ भैया, दोनों के लिए वैसे हाँ। तो मैच इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिल्ली के लिए तो वो करो मरो वाली बात हो जाएगी। सबसे पहले इतना वंडरफुल करियर रहा है रोहित का टेस्ट में, हाँ। भाई उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी कहीं जा थोड़े रहे यार, वनडे में तो देखेंगे, IPL में देखेंगे तो मस्ती भरा है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। हाँ। टीम इंडिया के लिए प्लेयर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे आते लेकिन हैं एक जो चीज हिस्ट्री देखना, क्रिएट करके जाते हैं। जैसे धोनी गए, फिर कोहली ने, उन दोनों ने T20 से, ऐसे ही अब संभाला रोहित जाता ने है। उससे, है ना, टेस्ट से धीरे, फिर ऐसा लगता है यार मतलब लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो सदाबहार, वो हाँ। हमेशा आप याद रखते हो, उनमें से वही धोनी हो गए, रोहित हो गए। और धोनी ने यार देख लो, वो रोहित ने तो अभी रिसेंटली आपको T20 भी दिया है और आपको ये कौन सा था अभी, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवा के दी है। होपफुली 2027 का वर्ल्ड कप खेलें और वो जितवा के भी जाए, क्योंकि एक अंदर वो जो दुख, रहता है तकलीफ, ना, हाँ। पीड़ा, वो कष्ट जो झेला था ना उस दिन का, वो एक मैच जो सिद्ध गया था, होगा वो भी। धोनी का मुझे लग रहा है कि एक सीजन और आ सकता है अभी, क्योंकि अब एक तरीके से टीम नहीं हो गई, फिर से उसको भी ग्रूमिंग चाहिए। और जितना बुरा गया है धोनी, मुझे नहीं लगता इतने बुरे वक्त पर छोड़ेंगे टीम को, क्योंकि या तो ऐसा हो कि कोई सक्सेसर, अभी कोई सक्सेसर से लेकर टीम की स्टेबिलिटी दिख नहीं रही है इस टीम के अंदर, लेकिन बेबी ये भी इज गजब प्लेयर भाई। उसकी बैटिंग देखने में इंजॉयमेंट आता है, इंजॉयमेंट। ये कैसी लाइन बोल रहा हूँ मैं आजकल, इंग्लिश टूटी फूटी सब कुछ, इसके साथ रह रह के मेरी इंग्लिश भी खराब हो गई है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।